जब भी हम रोबोटिक्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ढेर सारे तार, मुश्किल सा कोड, कॉम्प्लेक्स मशीनें, यही सब ना। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है? क्या हो अगर कोई भी जिसे कुछ नहीं पता वो भी सिर्फ 30 दिनों में अपना खुद का रोबोट बना ले? तो सवाल यही है कि ये होगा कैसे। कोई बिना किसी एक्सपीरियंस के स्क्रैच से एक चलता फिरता रोबोट आखिर बनाएगा कैसे। सुनने में तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है ना। लेकिन इसका जवाब एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप प्लान में है। और वो जवाब है एक 30 दिन का रोड मैप। एक ऐसा सफर जो किसी को भी जो बस सीखने की इच्छा रखता हो, एक बिगिनर से रोबोट बिल्डर बना सकता है। तो चलिए आज इसी कमाल के सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी चीज बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है ना। तो ये सफर भी सीधे तारों और मेटल से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है एक मजबूत फाउंडेशन से। और रोबोटिक्स की दुनिया में ये फाउंडेशन है उसकी भाषा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। शुरुआत के 10 दिन तो बहुत तेजी से निकलते हैं। जरा सोचिए, पहले दिन सिर्फ ये जानना कि रोबोटिक्स है क्या, और 10वें दिन तक असल में एक मोटर को कंट्रोल किया जा रहा होता है। हर एक स्टेप सिर्फ एक लेसन नहीं है, ये एक छोटी सी जीत है। लेकिन इन शुरुआती दिनों में ना 5वां दिन वो शायद सबसे मैजिकल होता है। ये वो पल है जब कंप्यूटर की डिजिटल दुनिया पहली बार असली फिजिकल दुनिया से बात करती है। ये वो मोमेंट है जब लिखे हुए कोड से हकीकत में कुछ होता है। और पता है, ये जादू करना सरप्राइजिंगली काफी आसान है। ये बिल्कुल एक रेसिपी फॉलो करने जैसा है। सबसे पहले आर्डुइनो आईडी, जो समझ लीजिए कि रोबोट के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखने वाला सॉफ्टवेयर है, उसे इंस्टॉल किया। फिर बोर्ड को यूएसबी से जोड़ा, सही सेटिंग्स चुनी और बस पहले से लिखे ब्लिंक कोड को अपलोड कर दिया। बस इतने से सिंपल स्टेप्स। अब ये कोड देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत ही सिंपल। सोचिए, इसमें 2 हिस्से हैं। एक है सेटअप, ये बस एक बार चलता है, शुरुआत में तैयारी के लिए। असली खेल है लूप का। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये बार बार हमेशा चलता रहता है। और ये क्या कह रहा है? बस इतना, एलईडी को ऑन करो, 1 सेकंड इंतजार करो, फिर एलईडी को ऑफ करो और फिर 1 सेकंड इंतजार करो, और बस यही चीज चलती रहेगी, चलती रहेगी। और इसका रिजल्ट एक छोटी सी ब्लिंक करती हुई लाइट। प्रोग्रामिंग की दुनिया में जैसे हेलो वर्ल्ड होता है ना, ये रोबोटिक्स की दुनिया का हेलो वर्ल्ड है। जीत भले ही छोटी है, पर जो खुशी और कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तो ठीक है, फाउंडेशन तो बन गया। अब आता है फेज 2, रोबोट को असल में बनाना। अगर आर्डुइनो को हम दिमाग मान लें, तो अब बारी है उसके शरीर की, यानी चेज़िस जो उसका कंकाल है, और मोटर्स जो उसकी मांसपेशियां हैं। और फिर आता है दिन 14। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इतनी तैयारी के बाद सारे अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर पहली बार आगे बढ़ते हैं। ये सचमुच वो पल है जब ऐसा लगता है कि मशीन में जान आ गई है। और एक बार जब वो हिलना शुरू कर देता है ना, तो फिर प्रोग्रेस बहुत तेज होती है। अगले ही दिन वो सिर्फ सीधा चलना नहीं, बल्कि लेफ्ट और राइट टर्न लेना भी सीख जाता है। और फिर इन सारी स्किल्स को मिलाकर 16वें दिन तक रोबोट आगे बढ़ने और टर्न लेने के कमांड्स को फॉलो करके एक पूरा स्क्वायर पाथ बना लेता है। ये इस बात का सबूत है कि उसने बेसिक मूवमेंट पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब आता है तीसरा और आखिरी फेज। यहाँ रोबोट सिर्फ दिए गए कमांड्स को फॉलो करने से एक स्टेप आगे बढ़ता है। अब वक्त है उसे सेंसेस यानी इंद्रियां देने का। जब इसमें सेंसर्स लगते हैं तो वो अपने आसपास की दुनिया को महसूस करना शुरू कर देता है। ये सेंसर्स उसकी नई आंखें और कान बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि एक रोबोट देखता कैसे है? उसके पास हमारी जैसी आंखें तो नहीं होती। उसके पास होते हैं सेंसर्स, जैसे कि एक आईआर सेंसर। वो बस इतना बता सकता है कि हाँ, मेरे ठीक सामने कोई चीज़ है। दूसरी तरफ एक अल्ट्रासोनिक सेंसर साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके ये तक बता सकता है कि वो चीज़ मुझसे कितने दूर है। तो इन अलग अलग सेंसर्स से रोबोट को अपने आसपास की दुनिया की बेहतर समझ मिलती है। और फिर 20वें दिन एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। इन्हीं नए सेंसर्स का इस्तेमाल करके रोबोट पहली बार अपनी खुद की अकल का इस्तेमाल करता है। वो किसी चीज से टकराने से ठीक पहले अपने आप को रोक लेता है। आखिरी हफ्ते में तो रोबोट की काबिलियत बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। अब वो सिर्फ एक मशीन नहीं, एक स्मार्ट डिवाइस बन रहा होता है।
सोचिए, वो जमीन पर बनी एक काली लाइन को फॉलो कर सकता है, रास्ते में आने वाली रुकावटों से खुद बचकर निकल सकता है, और तो और ब्लूटूथ से स्मार्टफोन के कमांड्स भी मान सकता है। और इन सब के बाद आता है 30 दिनों के सफर का ग्रैंड फिनाले, अंतिम प्रदर्शन। ये वो पल है जब सीखी हुई हर एक चीज एक साथ काम करती है। तो दिन 30 पे ये सीखने का पूरा सफर एक फाइनल प्रोजेक्ट और शोकेस के साथ खत्म होता है। ये दिन सब कुछ एक साथ लाने का है, ये दिखाने का है कि पिछले 1 महीने की मेहनत से क्या हासिल हुआ है। तो आखिर में इस पूरी प्रोसेस से मिलता क्या है? सिर्फ एक चलता फिरता रोबोट नहीं, बल्कि रोबोटिक्स के फंडामेंटल्स की समझ, प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज और सबसे जरूरी साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस। तो इस 30 दिन के पूरे सफर को देखने के बाद जरा सोचते हैं कि इसका असली मतलब क्या है और इससे भविष्य के लिए क्या दरवाजे खुलते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है, रोबोट बनाना कोई जादू टोना नहीं है। ये एक प्रोसेस है, छोटे छोटे साफ सुथरे और मैनेजेबल स्टेप्स की एक सीरीज। ये इस बात को साबित करता है कि किसी भी मुश्किल चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसे सीखा जा सकता है, उस पर जीत हासिल की जा सकती है। और ये सफर हमें एक बहुत ही मजेदार और पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक रोबोट बनाना अब सिर्फ कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स का काम नहीं रहा, अगर कोई भी इसे 30 दिनों में सीख सकता है, तो जरा सोचिए दुनिया में कितने नए आइडियाज हैं, कितने नए आविष्कार हैं जो अब बस बनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं।